पाकिस्तान की ओर से मामून कैंट में की गई थी ड्रोन एक्टिविटी। सेना ने ड्रोन कब्जे में ले लिया है। तो ये ड्रोन पूरी तरीके से जब वहां पर सर्च किया गया करोली गांव के पास पठानकोट में, तब वहां पर ये ड्रोन मिला है। हालांकि पाकिस्तान ने ये कहने की कोशिश की कि हमने हमला किया ही नहीं है। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि वो ड्रोन हमको मिल चुका है। क्या जानकारी हम दे सकते हैं इसके बारे में? साहिल, हमारे पास वो ड्रोन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, फुटेज है, और ये बात अब पूरी तरह से साफ हो गई। उसकी ऑथेंटिक पूरी जानकारी सेना द्वारा के सूत्रों ने हमें दी है। उसके तस्वीरें, उसके वीडियो हमारे पास आज तक पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। और कल जिस तरह से पाकिस्तान ने 500 से ज़्यादा चाइनीज़ मेड स्मॉल अनआर्म्ड ड्रोन की बारिश की, 3 चरणों में उसने इसकी रेड की। 7 बजे से शुरू किया और रात 11:30 बजे तक उसने अलग अलग चरणों में 500 स्मॉल आर्म ड्रोन करीब 24 अलग अलग शहरों में गुजरात से लगने से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर तक भेजे। और उसमें से 50 स्मॉल आर्म ड्रोन को भारतीय सेना, वायुसेना ने अपने जो मिसाइल सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, उससे मार गिराया और 30 की सॉफ्ट किलिंग भी की है। और तो ये पूरा एक जो जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। तस्वीरों में आप देखें किस तरह का ये स्मॉल अनआर्म्ड चाइनीज ड्रोन है जिसका चीन ने इस्तेमाल किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मंजीत नेगी उसके बारे में बता रहे हैं। मंजीत, बताइए। बिल्कुल, आप देखें तस्वीरों में कि किस तरह का जो भारत में लोग शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं उस तरह का स्मॉल ड्रोन है। अनआर्म्ड था, ये भी सेना के सूत्रों ने पुष्टि की है। और उसको जो स्मॉल एंटी ड्रोन सिस्टम है उसके जरिए गिराया गया। 50 से ज़्यादा ऐसे ड्रोन मार गिराए गए, 30 की सॉफ्ट किलिंग हुई। और पाकिस्तान ने एक साथ नहीं बल्कि यही नया वॉरफेयर है, और इसीलिए पाकिस्तान ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने तो हमला किया ही नहीं। श्रीनगर, पठानकोट या जैसलमेर में हमने तो हमला किया ही नहीं। भारत बेवजह इसका बवाल बचा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें साफ दिखाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो क्या पाकिस्तान जानबूझकर इसे एक पूरे युद्ध का स्वरूप देने की कोशिश कर रहा है? क्या पहले से ही वो एक भाव तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि भारत इस तरीके से हमला करेगा और उसके लिए ये कारण सामने रख सकता है? ये एस्केलेशन लैडर पे कहां है? ये सारे तमाम मुद्दे इस वक्त हमारे पास चर्चा में शामिल है और हमारे लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। मेजर जनरल बिशंबर दयाल, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस पे अपनी भूमिका रखेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान करने की क्या कोशिश कर रहा है। एयर मार्शल संजीव कपूर, फॉर्मर डीजी इंस्पेक्शन और सेफ्टी, इंडियन एयरफोर्स, जिस तरीके से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर चुका है और भारत की तरफ से भी उसका जवाबी हमला रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे उनसे। और एयर कमोडोर कार्तिकेय काळे, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और हमारे 2 सवाल है आज की स्थिति में। सबसे बड़ा सवाल मेजर जनरल बिशंबर दयाल यही है कि क्या पाकिस्तान जानबूझकर आतंक विरोधी अभियान को जंग की शक्ल देने की कोशिश कर रहा है? और तनाव के बीच में जो एस्केलेशन लैडर होता है वहां पर भारत और पाकिस्तान आज की स्थिति में कहां पर पहुंचे हुए हैं? और हम 22 तारीख से लेकर अब तक ये एस्केलेशन लैडर भी लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बिशंबर दयाल, आपको क्या लगता है कि आज की स्थिति में ये एस्केलेशन लैडर कहां तक पहुंचे और पाकिस्तान चाहता क्या है आज की स्थिति में? पूरा युद्ध करना चाहता है भारत के साथ में, जिस तरीके से 500 ड्रोन मानव विरहित अटैक कर रहा है? देखिए, कल के जो ड्रोन और जो रात को थोड़ी बहुत मिसाइल्स का जो भी उन्होंने और जो उनके हवाई जहाज वगैरह ने फ्लाइट्स ली हैं, उससे तो एक चीज जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो आपसे कोई बड़ा युद्ध नहीं चाहता, लेकिन एक शायद फेस सेविंग सिचुएशन चाहता है कि उसको कुछ हासिल हो जाए, कुछ उसको भी अपनी जनता को, अपने देश को, पाकिस्तानी फौज को थोड़ा बहुत कुछ चेहरा दिखाने को मिल जाए कि हमने हिंदुस्तान पर ये डैमेज कर दिया, और फिर उसको बढ़ा चढ़ा के बता दे। आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो शायद ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे आपने उसको बहुत डिसेप्शन और सरप्राइज दिया, हो सकता है कल और ये 2 दिन से वो भी अपनी डिसेप्शन और सरप्राइज ट्राई कर रहा हो। जगह जगह आपके वेपन्स जो हैं, या तो आप कहते हैं ना कि या तो आप पत्थर की बजाय तलवार चला दो, तलवार की जगह आप बंदूक चला दो, बंदूक की जगह आप बड़ी बंदूक चला दो। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो फिर वो आपको डिटेक्ट भी करेगा कि आपने क्या किया है। तो हो सकता है उसकी ये भी डिसेप्शन हो।
और हो सकता है उसने भी ये, पर एक बात जरूर है कि भारत को सोचना है। एस्केलेशन लैडर तो देखिए अभी तक ऐसा नहीं है कि भाई भारत ने बहुत बड़ी सेना मोबिलाइज कर दी हो या उसने मोबिलाइज कर दिया हो कुछ। उसने 22 अप्रैल को जो घिनौनी हरकत की, उसके बाद हमने जो उसको लेसन सिखाया, जो हमने 9 स्थानों पर उसके उग्रवादियों को बिल्कुल एक पिन पॉइंट विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज, एक बहुत ही नपीतुली स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के थ्रू उनको डिस्ट्रॉय किया। उनके कुछ उनमें 100 से ज्यादा उनके उग्रवादी मारे भी गए। तो एस्केलेशन के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि भाई, पर इन रियल टर्म्स, और मेरे से बहुत सीनियर बहुत बैठे हैं जिन्होंने लड़ाई 71 की लड़ाई भी देखी है, एक्चुअल में उसने जो 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया था, तो उसने हमारी सीमा रेखा को हवाई जहाज से क्रॉस किया था। तो जो भारत की सीमा है, जो भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहीं से लड़ाई शुरू हुई, उसने क्रॉस कर दिया है। उसने तो लड़ाई कर दी है, और क्योंकि जगह जगह उसकी चीजें पड़ी हैं, आप उसको एयर डिफेंस सिस्टम्स आप ऑपरेट कर रहे हो उसको, तो अब आपका, उसने तो कर दिया, अब आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो, आप कहां ले जाना चाहते हो, आपकी क्या विजन है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या विजन है कि क्या एंड स्टेट होना चाहिए, आपकी मिलिट्री लीडरशिप के पास क्या डायरेक्शंस है कि वो क्या करे, क्या करे। क्योंकि ये जो हो रहा है, ये तो ना लड़ाई है, ये तो वो है जैसे हमारे देख रहे हैं जैसे पिछले कुछ दिनों से ईरान इराक की वॉर याद है, वो करते थे ऐसे, चलते गए 7 साल तक। आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, वो कम से कम दिखाना चाहता है कि देखिए हमने भी जवाबी हमला कर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से हमने जवाबी हमला नहीं किया, उसके बाद देखिए नहीं, हमने सिर्फ डिफेंसिव में, देखिए हमने जो टेररिस्ट के अगेंस्ट स्ट्राइक की, वो हमारा टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन था, वो यूएन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, राइट। उसके बाद तो भारत सिर्फ डिफेंसिव एक्शन ले रहा है कि भाई वो हमें कोई डैमेज ना कर दे। वो रात को उसने जो भी अटैक्स किए, हमने डिफेंसिव एक्शन लिया है, हमारी एयर डिफेंस ने उसको न्यूट्रलाइज किया, जो भी कुछ उसने फायर किया। तो भारत तो जब लेगा ना, जब भारत ऑफेंसिव एक्शन लेगा, भारत भी इस्लामाबाद पे जाके मारेगा, भारत भी कराची पे जाके मारेगा, लेकिन जरा एक बार नजर भारत डालते भी हैं लाहौर पे जाके मारेगा, कुछ बड़े हथियार से क्या क्या हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कैसे क्या क्या हुआ है, वो उस पर जरा नजर डालते हैं ना। एयर मार्शल संजीव कपूर भी हमारे साथ में है। देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं आज की स्थिति में, देखिए 22 अप्रैल को सबसे पहले पाकिस्तान ने शिरकत की, पाकिस्तान ने खुरापात निकाली, भारत के साथ पहलगाम में नरसंहार किया। पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने भारत में घुसकर पहलगाम में हमला किया था। 24 अप्रैल को उसका पहला जवाब भारत की तरफ से दिया गया, सिंधु जल संधि ठप कर दी गई, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एक्शन था वो। 7 मई को उसके बाद भारत ने एस्केलेशन किया थोड़ा सा कि 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागे उन्होंने और दिखा दिया कि देखिए यहां पर आतंकी ठिकाने थे, हम लोग वहां घुसकर भी मार सकते हैं। और पहली बार भारत ने पंजाब में, हार्टलैंड में, पाकिस्तान के हार्टलैंड में घुसकर पाकिस्तान को मारा है। उसके बाद 7 मई को उसी दिन रात को पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर जबरदस्त आर्टिलरी फायरिंग की गई, 16 नागरिकों की हत्या की गई पाकिस्तान की तरफ से, जो वहां पर कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में खास करके वहां पर इस तरीके की फायरिंग की गई। 8 मई को भारत पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, यह पहला ड्रोन हमला था। उसके बाद 9 तारीख को भारत की तरफ से उसका जवाब दिया गया और पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने और उसके साथ साथ बाकी शहरों में भी, कराची हो या लाहौर हो, वहां पर भी पाकिस्तान को जवाब दिया गया भारत की तरफ से। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर का, वो तहस नहस करने की कोशिश की गई भारत की तरफ से और उसमें वो सफल भी रहे। लेकिन 9 तारीख को जो पाकिस्तान ने किया है, वो एक नया वॉरफेयर नजर आ रहा है कि मानव विरहित यान यहां पर भेजे जा रहे हैं, ड्रोन भेजे जा रहे हैं। इसका मंजीत नेगी हमें दिखा रहे थे, उसकी फोटो भी यहां पर दिखा रहे थे एयर मार्शल